हाय, आई एम कृष्णप्रिया। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। हो सकता है ये बातें आपने पहले भी सुनी हो, आपके घर में आपने बड़ों से भी सुनी हो, लेकिन होता है ना कि कई बार हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं उन बातों को। लेकिन अगर वही बातें बार बार आपके सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई कारण है कि ईश्वर आपको बताना चाह रहा है, कुछ रास्ता दिखाना चाह रहा है, जिसे आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए और अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन के साथ मेहनत हो रही होती है, परंतु हमें उसका उतना परिणाम नहीं मिल पाता। उसका कारण केवल और केवल एक ही है कि जब तक आप अपने अंदर ये नहीं मानेंगे या अपने अंदर से ये नहीं मानेंगे कि हाँ, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए या ऐसे फैसले किए जिनका परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं ना कि हाँ, हमने कहीं ना कोई गलती अवश्य की है, तो उसी दिन से सुधार होना आरंभ हो जाता है। ईश्वर भी मानते हैं। आज की युवा पीढ़ी है, ईश्वर को नहीं मानती है, वो यूनिवर्स में भी विश्वास करने लगी है आजकल, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी उस परमात्मा का ही एक रूप है, जहाँ पर हम जो कहते हैं, हम सोचते हैं कि यूनिवर्स को हमने ऐसा बोला तो उसने हमारी बातें पूरी की या हमारे मन की बात सुनी और वो हमारी विश पूरी हो गई। तो चलिए, यूनिवर्स ही सही, आप उसे ही मान लीजिए। उसकी तरफ देखकर कहिए कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे पूर्व के जन्म में, चलिए जन्म भी छोड़िए, इसी जन्म में कुछ समय पहले मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई या मैंने कुछ निर्णय गलत लिए, जिनका मैं आज आप सुन रहे हैं। जो आज हमारे रिलेशनशिप्स में जो दरारें आ रही हैं, हमारे हेल्थ को लेकर कि हमने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं या हमने ऐसा जीवन भी नहीं जिया कि फिर भी हमारी हेल्थ पर इतने क्यों प्रभाव आ रहे हैं। या हमारे आर्थिक मामलों को ही देख लीजिए, उनमें कुछ रुकावटें आ गई हैं या जितना पहले हम कमा पा रहे थे, आज हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये सब हो सकता है कि हमारे कार्मिक शक्तियों के कारण ही हो। जो हमने कर्म किए है ना, उनके कारण ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है या हमें सहन करना पड़ रहा है, जबकि हम ऐसा चाहते नहीं थे। लेकिन कृष्ण ने एक ही बात कही है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी कि इस लाइन को दोबारा से सुनिए कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो रहा है। अब आप कहेंगे कि हमने तो ऐसा नहीं चाहता कि हमें आर्थिक संकट आए या हमें मानसिक परेशानियाँ बने हमारे जीवन में या हमारे रिलेशंस में कुछ टकराव आए, लेकिन ऐसा हो रहा है। हेल्थ पर प्रभाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। मान लीजिए आपने किसी को कोई चीज़ दी है, किसी ने आपसे कुछ मंगवाया है और आपने उसको वो चीज़ ला कर दी है, और आपने क्या किया है कि वो चीज़ थी, उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, वो चीज़ थी 10 रुपए की, लेकिन आपने उसको 15 रुपए या 20 रुपए बढ़ाकर बताया और कहा कि ये चीज़ 20 रुपए की है। तो आप याद रखिए, उसके वो जो 10 रुपए या 5 रुपए जो एक्स्ट्रा आपके पास आ गए हैं, वो अपने साथ उस व्यक्ति की उस बीमारी को या उस परेशानी को, जो भी उसको परेशानी होगी, वो 5 और 10 रुपए के रूप में आपके पास उतना आ गई है, तो उसे ही वो भोगना पड़ रहा है। बार बार एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही आपको मिल रहा है। आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। उसने तो आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने क्या किया? उसे धोखा दिया। तो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सुखद बनाना चाहिए। बात बात पर गाली दे देते हैं, मुंह से अपशब्द निकाल देते हैं, हम किसी को नीचा दिखा देते हैं, जलील कर देते हैं। क्या ज़रूरत है? आप इस जलीलता को सत्यता का नाम दे देते हैं कि आप सत्य बोलते हैं या आप सच बोलते हैं। ऐसा नहीं है। अंधे को अंधा कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा,
आप लंगड़े को लंगड़ा कहेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा। हमें सुधार यही करना है कि हमें बात तो कहनी है, परंतु ऐसे नहीं, एक सच्चे मित्र बनकर, सच्चे सखा बनकर हमें उस बात को उसी के समक्ष रखना है, पीछे से नहीं। पीछे से किए गए जितनी भी बातें होती हैं वो सब कर्म आप पर ही आकर पड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हम ऐसा ना करें और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें, रियलाइज़ करें कि आपको अगर जीवन में ये दुख भोगना पड़ रहा है, ये दुख सहन करना पड़ रहा है, तो क्या कारण है? क्या पहले कुछ ऐसा हुआ 5-10 साल पहले, 20 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी जहाँ पर आपने किसी को नुकसान पहुँचाया था या आत्मा से उनको दुख दिया था या किसी को मानसिक परेशानी दी थी, किसी को आर्थिक परेशानी दी थी? ऐसा अगर कुछ है तो उसे आप सुधारिए। और सुधार का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ, आपने गलती की थी।